भारती जी, आप डिप्लोमैट रहे और बिहार की गलियों में टेढ़ी मेढ़ी राजनीति जिस तरीके से होती रही है और जिसकी चर्चा आप सबसे ज्यादा करते हैं, पर अपनी पार्टी के भीतर की भी टेढ़ी मेढ़ी राजनीति से आप परेशान हो रहे हैं? ये सवाल है? जी जी। नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आगे बताऊंगा, पर मैं ये आपसे ऐसे पूछा। आपने बात शुरू की कि मैं डिप्लोमैट हूं। जी हाँ, 35 साल मैंने भारतीय विदेश सेवा में गुजारे हैं और उसमें से 25 साल मैं देश से बाहर 8 अलग अलग देशों में रहा हूं। जिन जिन देशों में रहा हूं उनमें से शायद एक ही डेवलप्ड कंट्री थी, हॉलैंड। उसके अलावा बाकी सारे देश भारत की तुलना में नीचे थे। लेकिन चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, यूक्रेन हो, इंडोनेशिया हो, किसी भी देश में हम जहां रहे, उन देशों में रहकर जब मैं अपने माँ बाप से मिलने बिहार आता था तो मुझे लगता था कि हम 100 साल पहले चले गए हैं। समाज की बनावट ऐसी तंग है, सोच इतनी तंग है, ऐसा लगता है कि हम अभी भी 100 साल के पुराने समाज में जी रहे हैं। बिहार में तेहरान हो या टर्की हो या यूक्रेन हो, कहीं भी हर व्यक्ति इस बात को जानता है और समझता है कि उसके अधिकारों की सीमा कहाँ है। क्योंकि वो ये भी जानता है जैसे ही उसने अपने अधिकारों की सीमा को लांघा, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है। सभ्य समाज की ये निशानी है। बिहार में आने के बाद सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि पिछले 35-40 सालों से हमने गुंडा राज देखा है। हमने वो राज देखा है कि जब किसी बाहुबली को मन करे वो आपकी दुकान में आकर घुस जाएगा, आपके ऑफिस में आकर घुस जाएगा, आपके घरों में आकर घुस जाएगा। आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो हर आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि मुझे जब जहां जितना हमारे अधिकार के अंदर है उसे पकड़ के रख लो, पता नहीं कब कौन आकर ले जाए। हम अपने अधिकारों की सीमा भूल गए हैं और इसीलिए समाज में जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं वो उसी बेसिक रीजन से आता है। ठीक है, वो सारी अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, बिहार की तंग गलियों में, मेरी पार्टी की तंग गलियों में, यही एग्जैक्टली वो बात है जहां पर मैं पहुंचना चाह रहा था। इन सारे प्रक्रियाओं से बिहार की तंग गलियां और भी तंग हो गई हैं। ये जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता यहाँ पिछले इतने डिकेड्स, इतने दशकों से हमारे ऊपर शासन करते आ रहे हैं, उनकी न तो नीयत थी न उनके पास नीति थी कि बिहार को सबसे पिछड़े राज्य होने से कैसे बाहर निकालें। 40 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ के राजनीतिक नेता नहीं तो और कौन है? अब जब एक नया विकल्प आया है जनसुराज पार्टी का, तो आखिर इसमें लोग कहाँ से आएंगे? समाज से ही आएंगे। नेता कहाँ से आएंगे? बाकी दलों के नेताओं से आएंगे। अभी हम लोग यहाँ आने से पहले यही बात कर रहे थे। हमारी पार्टी जो एक नई पार्टी है, इसमें जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो विभिन्न बैकग्राउंड से हैं। उन सब की अपनी अपनी सोच, अपना अपना हिस्ट्री रहा है। अब उन सब को मिलकर एक नए बिहार की कल्पना में अपना कंधा लगाना है। उन सबको भी तो समझने में, बदलने में थोड़ा वक्त दीजिएगा।